वह सभी छोटी बहनों को, कुछ मेरे से बड़ी बहनें हैं मेरी वीडियो देखती हैं, कुछ मेरे से छोटी भी हैं सबको मैं नमस्ते करती हूँ। और जैसा कि मैंने आज कुछ ज़्यादा तो नहीं बनाया, पनीर बनाई और दाल बनाई। दाल तो एक दिन छोड़ के एक दिन बना ही लेती हूँ। मूंगी की दाल थी, बच्चा भी खा ले और बच्चे की माँ भी खा ले, दोनों के लिए अच्छी होती है। ऐसे ही दूध थोड़ा सा निकाला हुआ था तो उसका पनीर निकाल दिया। पनीर निकाल के एक प्याज डाला, एक टमाटर डाल के थोड़ी सी सब्जी बना ली। सुबह मैंने बहुत जल्दी उठकर खोया निकाला था, वो भी मैंने फ्रिज में रख दिया। अभी आटा बना के थोड़ा सा भून के उसमें डाल के और साथ में बूरा डाल के उसके मैं पेड़े बनाऊंगी विहान के लिए। खोया किलो दूध में से इतना खोया निकल गया। और अब उसके बाद मैंने पतली पतली रोटियां भी बनाई हैं। रोटियां बना के मैंने पति को भी खिला दी और बेटी को भी दे दी है। तो आजकल डाइटिंग कर रही है, इसने एक रोटी खाई है। मैं तो खूब खाती हूँ। वज़न एक बारी मेरा वज़न घट गया था, 72 किलो पे आ गया था। आज फिर मैंने तोल लिया था तो 2 किलो बढ़ा हुआ 74 है। त्योहारों में वज़न बढ़ ही जाता है। ये आप मसालादानी की शिकायत कर रहे थे कि मसालादानी कितनी गंदी दिखती है। सुबह उठ के मैंने गर्म पानी से मसालादानी धोई, सारे मसाले निकाल के मैंने दोबारा से मसालादानी में सारे मसाले डाल दिए। और अंदर भी सारे डिब्बों में जो सामान था, जितने डिब्बे धुले दो के उनमें थोड़ा सा सामान डाल दिया। फ्रिज की भी सफाई की। फ्रिज के अंदर सारी सब्जियां दूसरे घर से लेके आए थे, वो भी डिब्बे में डाल के फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में से काफ़ी जो चीज़ें पुरानी थी सारी फेंक भी दी हैं, क्योंकि सब्जी वगैरह कुछ ज़्यादा बन जाती है, खाते तो कम है और फ्रिज में इकट्ठी हो जाती है, फिर स्मेल हो जाती है। रोटी बना के खिला के फिर मैंने सोचा चलो अभी कमरे में झाड़ू कर लेती, थोड़े वो बेटी ने कर दी, आगे बरामदे में मैंने कर दी, सफाई भी हो गई है। उसके बाद अब मैं आपको एक छोटी सी एक पक्षी चिड़िया उसकी कहानी सुनाती हूँ। एक छोटी सी चिड़िया थी, वो मैंने कभी सिर पे चुन्नी नहीं ली, इसलिए मेरे को ना मुश्किल लगता है सिर पे चुन्नी लेना काम करते हुए। लेकिन अब मैं आदत डाल लूँगी उम्र के हिसाब से ना, मेरे को सिर पे चुन्नी लेनी भी चाहिए जैसे मेरी एज है। एक छोटी सी चिड़िया थी, उसने खेत में ना अंडे दे दिए। कुछ दिनों बाद ही अंडों में से बच्चे निकल गए। तो किसान आया, किसान कहने लगा कि मेरी तो फसल पक गई है और मैं तो फसल काटूंगा। बच्चों ने आवाज़ सुन ली किसान की। शाम को उनकी माँ की ममता ऐसी चीज़ होती है, माँ दाना पानी लेके आई बच्चों के पास, उनके मुंह में दाना पानी डाल लिया तो बोले मम्मा कहीं और चलो यहाँ से, क्योंकि किसान आया और उसने कहा मेरी फसल पक गई है और मैं तो इस फसल को काटूंगा। बच्चे बहुत डरे हुए थे, तो उसकी माँ ने कहा, बच्चों को समझाया कि बेटा बच्चों अभी फसल पकी नहीं है और अभी नहीं कटेगी, तुम आराम से रहो। माँ सांत्वना देती रही। अगले दिन फिर चली गई तो किसान ने फिर कहा कि दी हार्वेस्ट इज डन व्हेन विल इट रिपीटेड, कि फसल पकी हुई है कब कटेगी। पूछने लगे दूसरे किसान से, तो बोले हम तो अपनी फसल काटेंगे भाई, और ये चिड़िया के बच्चे तो यहीं बैठे हुए हैं, कहीं नहीं गए। माँ फिर आई दाना पानी लेके, वो बोले कल तो मैं अपने गांव के मज़दूरों को लेके आऊँगा और पक्का फसल काटूँगा। फिर बच्चों ने शिकायत की माँ से कि माँ किसान आया था और फसल काटने की बात कह गया। तो बोले नहीं बेटे अभी डरो मत बच्चों, और अभी फसल नहीं पकी। और चिड़िया तो एक एक दाना गेहूँ का निकाल के खाती रहती है, उसको तो खुद ही पता चल जाता है दाना पका हुआ है कैसा है पक्षी को। तो उसने कहा ये भी नहीं फसल अच्छे से तैयार हुई। फिर तीसरे दिन फिर आया किसान, मेरी तो फसल पक गई है, ना तो मेरे साथ कोई मजदूर होया और ना ही कोई गांव के लोग आए हैं। सबसे पूछ लिया फसल काटने के लिए, कल तो मैं दांती लेकर आऊँगा और ये फसल मैं खुद ही काटूँगा अपनी। तो बच्चों ने फिर अपनी माँ से कहा, क्योंकि बच्चे सहमे हुए थे, डरे हुए थे। माँ की गोद में बच्चा बैठ के वैसे ही सुरक्षा अनुभव करता है कि मैं अपनी माँ के पास हूँ और मेरे को सुरक्षा मिल रही है। बच्चे छोटा बच्चा माँ के पास ही रहना, खाना पीना सोना, शाम के टाइम सुबह माँ के पास ही रहते हैं। तो बच्चों ने फिर कहा माँ से, माँ अब फसल पक जाएगी, यहाँ से पक गई और फसल कटेगी
कल को ऐसा ना हो, हम भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके किसान के पैरों के नीचे फसल काटते हुए कुछ ले जाए तो हमारी मदद करो और हमारे किसी और जगह पे ले चलो। माँ ने कहा ठीक है, अगर किसान ने ये बात कही है ना कि कल सो मैं दरांती लेके आऊँगा और मैं खुद ही फसल काटूंगा, ना ही तो मेरे को मजदूर मिले, ना कोई गांव के लोग मेरे साथ तैयार हैं फसल काटने के लिए। चिड़िया ने एक एक अपना बच्चा लिया, चोंच में डाला और एक एक करके जितने भी बच्चे थे दूसरी जगह पे ले गई, अपने दूसरे घोंसले में, और अपने बच्चे रख लिए, क्योंकि पक्षी तो अपना घोंसला बनाते ही है। एक एक बच्चा उनमें, फिर शाम को जाती दाना पानी लेके आती और अपने बच्चों को खिलाते। बच्चे दूसरी जगह पे जाने के बाद सुरक्षा अनुभव करने लगे कि अब तो हम यहाँ पे अच्छी तरह से रहेंगे, घोंसले में बैठे हैं और हमारे को दाना पानी यहीं मिलता रहेगा। माँ भी जैसे सभी माँओं के अपने बच्चे प्यारे होते हैं, एक एक दाना करके खिलाती उनको, थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। पक्षी भी अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं ताकि जिधर माँ जाती है दाना चुगने फिर पक्षी भी साथ जाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, दूसरे घोंसलों में से निकलना शुरू कर दिया। छोटे बच्चे थे और माँ भी जिधर जाती थी बच्चे भी उधर ही जाते थे, उड़ना सीख गए। माँ बच्चों को उड़ना सिखा देती है तो पक्षी तो कुछ दिन के लिए माँ के साथ भी रहते हैं और फिर जो बड़े होते हैं वो माँ को छोड़ भी जाते हैं, दाना पानी मिलता है उधर ही उड़ के चले जाते हैं। तो माँ से बढ़कर इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों की जैसे मैंने बताया कि बच्चों में भी सेवा भावना होनी चाहिए। पशु पक्षियों में भी आपस में बोल नहीं सकते, वो मूक प्राणी होते हैं, लेकिन उनमें भी डर तो होता है पक्षियों को भी। उनको भी ये था कि कहीं किसान हमारे को पैरों के नीचे ना कुचल दे और हमारी जो है ना हमारी माँ ही सुरक्षा कर सकती है। इसलिए माँ अपने बच्चों को दूर ले गई, पेड़ पे के दूसरे घोंसले में बिठा दिया, बच्चों को भी सुरक्षा मिल गई। इसलिए मेरी इस वीडियो को शेयर करना, मेरी उसमें और लाइक करना वीडियो को। धन्यवाद सबको, मेरी नमस्ते।